इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल्स का अपन लोग इंटर कन्वर्जन करेंगे। ठीक, इंटर कन्वर्जन का मतलब ही क्या है कि मेरे पास देखिए दो टाइप से अल्कोहल होगा। ठीक, एक तो होगा कि जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कम होंगे, है ना, या फिर हो सकता है कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स ज़्यादा हो। अगर हम दो अल्कोहल को कंपेयर करें तब, है ना, तो अगर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कम होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो एक लोवेस्ट अल्कोहल है, या फिर उसमें जो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स है वो दूसरे के कंपेरिजन में कम है। ठीक, एंड हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स है, या फिर हम बोलेंगे कि वो लोवेस्ट मेंबर है, वो लो मेंबर की सीरीज है। ठीक है, इस तरीके से तो दो बातें हो सकती है। अगर हम दो अल्कोहल को कंपेयर करें तो दोनों में नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो जहाँ पर कम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होंगे उसे मैं क्या बोलूँगा, लोवेस्ट अल्कोहल। जिसमें ज़्यादा होगा उसे हम बोलते हैं हाईएस्ट अल्कोहल। ठीक है, तो अपन लोग कन्वर्ट करते हैं लोवेस्ट अल्कोहल से हाईएस्ट अल्कोहल में, हाईएस्ट वाले को लोवेस्ट वाले में। तो ये किस तरीके से होता है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो हम पहला देख रहे हैं क्वेश्चन, है ना, हम देख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ है ना, लोवेस्ट अल्कोहल इनटू, है ना, इनटू हाईएस्ट अल्कोहल। ठीक है, ये चीज़ हाईएस्ट अल्कोहल। तो जो यहाँ पर बातें होगी ना उसे हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सीरीज। क्या बोलते हैं हम लोग, एसेंट ऑफ सीरीज। एसेंट ऑफ सीरीज का मतलब क्या है कि मेरे पास लेस नंबर ऑफ़ अल्कोहल होगा जहाँ पर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कम होंगे, तो उसे हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम बोलते हैं ये एसेंट ऑफ सीरीज है। ठीक है, ये चीज़। तो इसमें क्या करने वाले यहाँ पर लोग, यहाँ पर मेरे पास एक अल्कोहल होगा। ठीक, जहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए कोई अल्कोहल है, उस अल्कोहल में, ठीक है, लेस नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स होंगे। ठीक है, लेस नंबर ऑफ़ कार्बन एटम। ठीक है, ये चीज़ हम, या फिर बोले कि ये एक लो मेंबर होगा, लो मेंबर। ठीक है, ये चीज़। अब देख लो, एंड एक मेरे पास दूसरा अल्कोहल होगा जिसमें, है ना, जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स ज़्यादा होंगे, है ना, मोर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, है ना, या फिर हम क्या बोलेंगे, ये मेरा हायर मेंबर है ना, हाई मेंबर बोल सकते हैं हम लोग। तो ये हाई मेंबर वाला कंपाउंड हो जाएगा, ये चीज़। ठीक, तो जो भी लो मेंबर वाले कंपाउंड्स होंगे वहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कम होगा। ठीक, तो जरा आप देखो, जैसे मैंने लिया अल्कोहल। ठीक है, तो ये एक लोवेस्ट अल्कोहल है। कैसा सर, लोवेस्ट अल्कोहल। ठीक है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स में कम होंगे, तो हमें इस लोवेस्ट अल्कोहल को एक हाईएस्ट मेंबर ऑफ़ अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। ठीक, कैसे करेंगे हम लोग, तो अगर आपको याद हो ना, जब अल्कोहल की हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो अल्कोहल पे ना HX का एडिशन होता है ना, तो HX में सबसे अच्छा होता है HI। तो अगर हम अल्कोहल पे HI का एडिशन करवा दें तो हम जानते हैं कि यहाँ से एक न्यूक्लियोफिलिक, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, नहीं, न्यूक्लियोफिलिक नहीं होती है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता था और हम बोलते थे कि H2O निकाल दो ऐसे आप, है ना, एंड OH को आप I से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मेरे पास बनता था RI। RI का मतलब आयोडो एल्केन। ठीक है, ये चीज़। अब देखिए, किसी भी कंपाउंड को बनाने के लिए सबसे पहला रास्ता ये है कि आप उसे एक अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लें। तो अब ये बन गया एक अल्काइल हैलाइड। क्यों, अब इस अल्काइल हैलाइड को अपन लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी ना, जब इसकी KCN से रिएक्शन कराई जाएगी, तो ये हेलो एल्केन में पढ़ा था, ये केमिकल प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी जो कि SN2 मैग्नीशियम के थ्रू होगी, और CN- मेरे पास न्यूक्लियोफाइल जो I को रिप्लेस कर देगा, तो बन जाएगा RCN। ठीक है, तो बन गया यहाँ पर एक एल्केन नाइट्राइल, तो बन गया एक एल्केन नाइट्राइल, है ना। तो जो मेरे पास एल्केन नाइट्राइल वाले कंपाउंड्स होते हैं, इनका यूज किया जाता है एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को कन्वर्ट करने के लिए।
ठीक। तो अगर हम क्या करें, अगर इस हम एल्केन नाइट्राइल का रिडक्शन करवा दें, क्या करवा दें सर, रिडक्शन, ठीक है। तो ये जो काम हो रहा है नहीं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, चेंज करने के लिए। तो इस नाइट्राइल वाले कंपाउंड्स का यूज हम लोग करते हैं एमीन्स बनवाने में। अगर नाइट्राइल होगा तो मेरे पास बनता है प्राइमरी एमीन, अगर आइसोसाइनाइड होगा तो ये एक साइनाइड है ना, अगर आइसोसाइनाइड होगा तो क्या बनता है, सेकेंडरी एमीन। तो भाई साहब इस नाइट्राइल से, या फिर हम बोले कॉमन नेम साइनाइड से, सेम नंबर ऑफ कार्बन का एक एमीन बनेगा। अब तो R और C तो हम बोलते हैं RCH2 फिर NH2, ठीक। तो ये बन गया एक एमीन जो कि क्या है, जो कि एक प्राइमरी एमीन है, ठीक है ना, ये चीज़। अब मुझे बात पता है, मुझे बात क्या पता है, आप देखो ज़रा कि अगर हम प्राइमरी एमीन की ये केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में हम पढ़ेंगे, और जब हमने अल्कोहल पढ़ा था ना अपने लेक्चर्स वगैरह में, लेक्चर्स में, तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में हमने पढ़ा था कि एमीन से अल्कोहल कैसे बनवाते हैं आप। तो पहले एमीन की रिएक्शन की जाती है नाइट्रस एसिड के साथ, है ना, HNO2 के साथ। तो बेसिकली नाइट्रस एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, तो NaNO2 प्लस HCl से पहले हम प्रिपेयर करवाएंगे, ठीक। तो इसके बीच में पहले हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बनता है ना, फिर वाटर के साथ रिएक्शन करके मेरे पास एक अल्कोहल बन जाता है, ठीक। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स का एमीन था उतने का एक अल्कोहल बन जाएगा, तो बन जाएगा RCH2OH, तो बन गया सर जी एक अल्कोहल। अच्छा, अब इस अल्कोहल में क्या होगा ना कि जो ये लोवेस्ट नंबर ऑफ कार्बन आइटम का अल्कोहल था, इससे उस अल्कोहल में एक कार्बन ज़्यादा हो गया, ठीक रहा है, यहाँ पे 1 R था, ठीक, उसमें एक कार्बन और ऐड हो चुका है। तो इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सीरीज, है ना। बेसिकली ये एक होमोलॉग बन गया, एक होमोलॉग बन गया ना, CH2 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो इसे हम होमोलॉगस ऑफ सीरीज ही बोल सकते हैं ये। तो बना एक अल्कोहल जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है, और अब की बार ये हाईएस्ट अल्कोहल बन गया। क्या बन गया सर, हाईएस्ट अल्कोहल, है ना, ये चीज़। तो हम एक लेस नंबर ऑफ कार्बन, एक लेस मेंबर को हम एक हायर मेंबर में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि एक अल्कोहल का इंटर कन्वर्जन है, ठीक। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरीके से, है ना, कन्वर्ट मीथेनॉल इनटू मीथेनॉल टू इथेनॉल, ठीक है। तो हमसे एक कन्वर्जन आएगा कि आप मीथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करें, है ना। तो मीथेनॉल से इथेनॉल में कन्वर्ट करें, तो ये लो मेंबर है, ये हायर मेंबर है, तो हम क्या करेंगे, यही पूरा मेथड अप्लाई करवा देंगे हम, ठीक है। तो कैसे कैसे होगा सर, जरा आप देखो, CH3OH ये होता है अपने पास मीथेनॉल, ठीक है। अब इस मीथेनॉल की रिएक्शन जब अपन लोग HI से करवाएंगे तो बनेगा एक आयोडोमीथेन, क्यों, CH3I, तो बन गया सर आयोडोमीथेन, है ना। अब इस आयोडोमीथेन की रिएक्शन अगर अपन लोग इस केसियन से करवा दिया जाए, केसियन से, ठीक, तो मेरे पास एक मीथेन नाइट्राइल बन जाएगा, क्या, CH3Cl, है ना। इथेन नाइट्राइल बोलेंगे इसे हम लोग, है ना, क्योंकि ये कार्बन इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये बन गया इथेन नाइट्राइल, है ना। तो सर बन गया ये इथेन नाइट्राइल, ठीक, या फिर हम बोलते हैं इसको साइनो एल्केन। अब इस नाइट्राइल कंपाउंड को अगर अपन लोग रिड्यूस कर दें और इसे अपन लोग हम रिडक्शन करवा दिया जाए तो एक एमीन बनेगा, है ना। तो यहाँ से 2 कार्बन, मतलब कि CH3 था ही, एक कार्बन और आ गया, फिर NH2, तो ये बन गया अपने पास एक प्राइमरी एमीन जिसका नाम क्या है, एथिल एमीन, कॉमन नेम इथेनामीन इसका आईपैक है। तो ये बन गया इथेनामीन। हम जब एमीन वाला कंपाउंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम उनकी नेमिंग वगैरह सब पढ़ेंगे, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ से यहाँ तक एमीन का केमिकल प्रॉपर्टी है, या फिर हम बोले कि अल्कोहल बनाने का एक जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जो हम पढ़ चुके थे अल्कोहल के चैप्टर में, है ना, जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था तब, ठीक। तो ये बन गया इथेनामीन। अब क्या होगा सर, अब इस एमीन की रिएक्शन अपन लोग HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड से करवा देंगे तो सेम नंबर ऑफ कार्बन का एक अल्कोहल मिल जाएगा। तो 2 कार्बन थे यहाँ पे, तो मेरे पास 2 कार्बन का एक अल्कोहल, तो 2 कार्बन लग गया, तो ये बन गया इथेनॉल। देखता हूँ क्या मैंने मारा है कि नहीं, इथेनॉल, ठीक है। तो हमने कन्वर्ट कर दिया मीथेनॉल को इथेनॉल में, ठीक। तो इस टाइप की जो सीरीज चली ना, जो ये सीरीज चल रही है ना, जिसमें मेरे पास एक होमोलॉग बन चुका है अल्कोहल का, है ना, होमोलॉग बन चुका है ना, CH2 का डिफरेंस आ गया, और ये लेस मेंबर ऑफ अल्कोहल था जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम थे, ये एक हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल है जिसमें
जो एक हाई मेंबर है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है उसके कंपेरिजन में, तो ये जो कन्वर्जन हुआ इसे हम क्या बोलते हैं, एसेंट ऑफ सीरीज, है ना, अल्कोहल्स का एसेंट ऑफ सीरीज, इसे हम क्या बोल रहे हैं, इंटर कन्वर्जन। ठीक है। अच्छा, जब इसका अपोजिट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, डिसेंट ऑफ सीरीज। क्या बोलेंगे, डिसेंट ऑफ सीरीज। ठीक, तो यहाँ से मुझे मिला प्राइमरी अल्कोहल से एक प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन उस प्राइमरी अल्कोहल का एक नेक्स्ट होमोलॉग मिल गया है। ठीक, ये चीज़ तो पहले आप इतना लिखें, फिर हम बात करते हैं कि किस तरीके से अपन लोग डिसेंट ऑफ सीरीज करेंगे, है ना। तो पहले आप ये देख लें।